हे गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और मैं काम की तैयारी कर रही हूँ। और आज इतना लेट क्यों हो गई? क्योंकि आज ना गेस्ट गए थे, कल गेस्ट आए थे और उसके बाद आज गए हैं, सुबह गए थे। तो बस उनका चाय पानी उन पर लग गई थी और फिर पूरा ध्यान उन पे भी दिया था। और बच्चों की छुट्टी थी आज, तो मैंने सोचा चलो घर का काम जो है आराम से कर लूँगी। इतना जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा थकान चल रही है। बैक टू बैक फंक्शंस थे, उसके बाद में फिर रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो अब घर के कामों की कोई जल्दी नहीं है, आराम से करूँगी। बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि सिर्फ लंच बनाना नहीं होता, बाकी इनकी फरमाइश चलती रहती है। कभी कचौड़ी मंगा लो, कभी ये बना लो, कभी वो बना लो। तो आज सुबह सब लोगों ने नाश्ते में कचौड़ी खाई थी और उसके बाद में अभी बनाऊँगी मैं कढ़ी चावल। जिस दिन संडे रहता है ना, मतलब जिस दिन छुट्टी रहती है, उस दिन चावल ज़रूर बनते हैं मेरे घर में, मोस्टली बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। चाहे राजमा चावल हो, चाहे दाल चावल, चाहे कढ़ी चावल। और ज़्यादातर तो कढ़ी चावल बनते हैं इनकी छुट्टी वाले दिन। तो आज भी मैंने कढ़ी चावल, बैंगन आलू, मूंग, चटनी, चिप्स, पापड़, सारी चीज़ें ही बनानी है। तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो पहले अपने साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर किचन का काम करूँगी जाके। और कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल जाते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं। ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ मैं, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जाता है। मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, या कुछ भी मान सकते हो। तो लेकिन मेरा ये है कि मैं काम अपने टाइम पे करके रखती हूँ। जितना 9 बजे 10 बजे जब भी जिसको जब ज़रूरत होती है ना, उससे पहले मैं काम कर देती हूँ। तो इतना जल्दी उठ के फ़ायदा ही क्या है? फ़ायदे तो बहुत होते हैं। देखो, सुबह जल्दी उठने के, एक्सरसाइज कर लो, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, या फिर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन मुझसे अभी नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा ना सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का इतना रहता है। एक दिन में अगर मैं कम से कम भी लगाऊँ ना, तो एक दिन में 20 से 25 बार सीढ़ियाँ उतरती हूँ मैं। ये तो बहुत कम लगाया है मैंने। कभी कभी तो 50 बार हो जाता है मेरा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। और एक मंजिल की नहीं, एक साथ 2-2 मंजिल की। तो जो थकान है, जो एनर्जी है, अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँ, तो फिर पूरा दिन के लिए एकदम शरीर ऐसा नहीं रह जाता भाई। मैंने 1-2 बार करके भी देखा था, थकान सी हो जाती है। फिर देखो, काम भी पूरा रहता है घर का, तो इतना नहीं हो पाता है। मेरी एक्सरसाइज बस सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही हो जाती है, क्योंकि हमारा खाना पचना चाहिए। तो खाना मेरा आराम से पच जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। तो इसीलिए भी लोग कहते हैं कि तू इसीलिए पतली है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से तेरी एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले सीढ़ियाँ चढ़ने का ही रहता है मेरे पास में। और ये देखो, कल मैं फंक्शन में गई थी, तो मैंने ना इसको कुर्ता पजामा पहनाए थे, हर्षित को। और फूलों की होली थी वहाँ पे। भाई, इसने पजामे का जो हाल किया है ना, वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि फूलों का है ना, फूलों का कलर कभी नहीं निकलता है। अब सोच रही हूँ, इसको मैंने 2 बार धो लिया है, ब्रश भी लगा ली। ब्रश लगाने से कॉटन है ना, तो फटने का डर रहेगा। तो मैं इसको वाइटनर में भिगो दूंगी, तो थोड़ा बहुत तो हल्का पड़ ही जाएगा। बाकी घर में जो कुर्ता पजामा है ना, उनके साथ में निकाल लूँगी। इसको पसंद नहीं है, बहुत कम पहनता है। और अभी तो गर्मी का टाइम है, तो मेरा खुद का भी मन नहीं करता इसको पहनाने का। फुल स्लीव्स के है ना, थोड़ा सा फैब्रिक भी उनका मोटा रहता है, तो इसीलिए इसको पसंद है टी शर्ट्स और नेकर पहनना। ऐसी स्वरा को शॉर्ट्स पहनना ही पसंद है। और गर्मियों में कंफर्ट वियर ही पहनाती हूँ मैं, फैशन के हिसाब से नहीं पहनाती। नहीं, मैं ऐसे पहनाती हूँ तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन के हिसाब से छोटे हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। अब तो मुझे ये चीज़ होने लग गई है कि नए कपड़ों के चक्कर में मैं बच्चों को पहना देती हूँ। पहले क्या था कि नए कपड़ों के चक्कर में मैं पहनाती नहीं थी और छोटे हो जाते थे बच्चों के। लेकिन अब मैं अगर जैसे कि थोड़े टाइम नए करके पहना लो, फिर उनको घर में निकाल देती हूँ, जिससे पैसे भी वसूल हो जाते हैं और बच्चे पहन भी पाते हैं। वरना नए कपड़े फिर देने में थोड़ा दुख भी लगता है किसी को आप दो तो, इसीलिए। तो वॉशिंग मशीन का काम मेरा लगभग हो ही गया है, बस लास्ट के कपड़े रह गए हैं, उनको धुलना बाकी है। साथ में वॉशिंग एरिया की पूरी सफाई कर लेती हूँ। इसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे वॉशिंग एरिया की सफाई करने में, क्योंकि छोटी जगह है ना, छोटी जगह के हिसाब से फिर पूरा साफ़ भी रखना पड़ता है। वैसे चाहे साफ़ रखो ना रखो, लेकिन वॉशिंग एरिया सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कब उसमें कीड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं डेली फिनाइल से सर्फ से साफ करती हूँ। बच्चे भी दोनों नहा लिए हैं, सुबह जल्दी नहा लिए थे, लेकिन आज इसके बाल धोए हैं मैंने, तो कपड़े वगैरह कुछ थोड़े से रह गए हैं, उनको भी सुखा लेती हूँ। और ये डांस कर रही है, इसको पता नहीं है वीडियो में शूट हो रहा है। वैसे इसको एजिटेशन होती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है। इसको मैंने ना एक बार डांस सिखाया था, इसको आता भी है, लेकिन ये दूसरों के सामने डांस करने में थोड़ा सा इसको एजिटेशन फील होता है।
और डांस करने का ये है कि अगर आपको अभी भी डांस करने में शर्म आती है या हेजिटेशन होता है ना, तो फिर आपको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाथ पैर तो सब चला लेते हैं, लेकिन अगर आप शर्म छोड़ करके अगर डांस वगैरह करो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको मुझे बस वही चीज़ें सिखानी है, किसी के सामने डांस करने में इसको हेजिटेशन होता है। तो डस्टिंग वगैरह का काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं इनको पढ़ाऊँगी। आज संडे है बच्चों का, तो इनको पढ़ाना भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो 1 घंटा मैं इनके पढ़ने के लिए भी देती हूँ। और उसके बाद में फिर अपना टाइम बचता है तो मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, जैसे अलमारी की सफाई करना, स्टिचिंग करना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जिनमें हम अपना टाइम निकाल लेते हैं, घंटे 2 घंटे। क्योंकि मेरा काम हो जाता है सुबह 10 बजे, और 10 बजे से 12:30 तक या 1 बजे तक मेरे पास में कोई काम नहीं रहता है। 2-3 घंटे जो रहते हैं ना, उनमें मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, कभी प्रेस कर लेती हूँ, या फिर कभी अलमारी वगैरह साफ़ करना हो, स्टिचिंग का हो, कुछ भी ये मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, तो पहले बेसन मैंने घोल के रख दिया था, अभी पहले पकौड़ी बना लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर मैं चिप्स पापड़ फ्राई करूँगी, चिप्स पापड़ तलूँगी। और उधर मेरे चावल बन रहे हैं उस भगोनी में, फिर मुझे बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। तो इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जो किचन में करने हैं। इतने में राधे भी आ जाती है, तो फिर साथ में ये काम भी हो जाता है, वरना फिर मुझे ना ऊपर से अलग से उतरना पड़ता है राधे के लिए, बर्तन वगैरह लगाने होते हैं। और राधे का मतलब ये नहीं है कि राधे ही सारे काम करती है, उसके साथ में हमें भी काम करना होता है, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना हो गया, या फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग रहती है, कोने वगैरह रहते हैं उनमें से साफ़ सफाई करनी होती है, वो सारे कुछ हम ही करते हैं। और वैसे भी बच्चों के रूम का और मेरे रूम की साफ़ सफाई तो मैं खुद ही करती हूँ, मेड से नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। और फिर टाइम टेबल भी नहीं है उसका, मेड का, जिससे मुझे जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे नहीं आ पाती है, क्योंकि मेरा बच्चों का घर है, बच्चों के हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। जब बच्चे छुट्टी रहती है, सोते रहते हैं, तो मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं तुरंत काम करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मेड का एक अपना टाइम टेबल होता है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता है, और फिर उसको प्रॉपर साफ़ सफाई चाहिए जब भी झाड़ू पोंछा करती है। तो उस साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब बिस्तर यूँ ही पड़े रहते हैं, बच्चों के टॉयज वगैरह यूँ ही पड़े रहे, तो उससे झाड़ू पोंछा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं खुद से कर लेती हूँ। और खुद का जो पोंछा लगाना होता है और मेड के पोंछा लगाने में, तो आप लोग समझते हो जमीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं फिनाइल सर्फ वगैरह से प्रॉपर पोंछा लगाती हूँ, और पोंछा लगाने के साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी होती है प्रॉपर तरीके से, और साथ में थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वरना बैठने के काम तो ख़त्म ही हो गए हैं, बैठना कहीं ज़मीन पे है ही नहीं, सारे काम बस चेयर के और उनके ही रह गए हैं। खड़े खड़े खाना बनाना, सारे काम खड़े करना। तो थोड़ा बहुत पोंछा लगा लेती हूँ 1-2 रूम का, तो जिससे मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। और अपने साफ़ सफाई जब मैं अपने हाथों से करती हूँ ना, तो उसका सुकून अलग ही होता है गाइस, क्योंकि मुझे पता होता है ना कौन से कोने में ज़्यादा गंदगी है, कहाँ बच्चों ने ज़्यादा चीज़ें फैलाई हैं, तो उसी हिसाब से मैं सफाई करती हूँ। क्योंकि बाहर फैलाने की बजाय बच्चों का आधा सा सामान तो बेड के नीचे पड़ा रहता है, तो वो निकालना होता है, फिर प्रॉपर झाड़ू पोंछा करना होता है, तो वो चीज़ मेड नहीं कर पाती। वैसे लगभग मेरा पूरा काम हो ही गया है, थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, बस वही करना है। जैसे पकौड़ियाँ तलनी है, मेरे चिप्स पापड़ तल गए हैं, अब बस कढ़ी बनाना बाकी है। और गोल मैंने पहले तैयार करके रखा था, इसको कंटिन्यू चलाते रहूँगी जिससे कि फट ना जाए। वैसे तो ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि कढ़ी कभी फट गई हो, लेकिन फिर भी गरम गरम छाछ रहती है ना, तो मैं दही से ही मट्ठा बना के तब बनाती हूँ, दही का ही बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि छाछ तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास में। तो कभी कभी गांव से आ जाती है कहीं से, तो बाई चांस तो उसकी टेस्ट अलग ही आता है इस छाछ का, क्योंकि उसमें ना मक्खन नहीं रहता। जब क्रीम निकल जाती है ना, तो उसकी कढ़ी बहुत अच्छे से बनती है। और पालक की कढ़ी हमारे यहाँ खाते नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ पकौड़ी की कढ़ी खाते हैं, तो वही बनती है। और अब मैं बैंगन आलू बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी चावल के साथ में बैंगन आलू बहुत ज़रूरी है। बैंगन आलू के बिना तो लगता है घर वालों को जैसे आधी चीज़ें बनी है। बैंगन मुझे पसंद नहीं है, बच्चों को भी पसंद नहीं है, लेकिन पतिदेव को, सासू माँ को और ससुर जी तीनों को पसंद है कढ़ी चावल के साथ में। वैसे तो कोई नहीं खाता है बैंगन आलू, लेकिन अगर कढ़ी चावल, बैंगन आलू, मूंग सारी चीज़ें बने तब खाते हैं। तो गाइस इस तरह से मेरा जो काम है ना, वो 10 साढ़े 10 तक ऑलमोस्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठने से लेके आराम से चाय पीती हूँ। मैं भागम भाग भी नहीं करती हूँ काम के लिए कि सुबह लेट उठ रही हूँ तो काम के लिए ये करूँ, ये रह गया, नहीं, आराम से काम करती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे रहते हैं, जब बच्चों का काम हो जाता है फिर घर के काम शुरू करती हूँ। और फिर पतिदेव पूजा करने के लिए जाते हैं, उनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तब तक मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, झाड़ू पोंछा का काम कर लेती हूँ। और जब नाश्ता बना लेती हूँ, सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं साथ में ही खाने की तैयारी कर लेती हूँ। कई बार तो नाश्ता बनाते बनाते ही कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो मेरा इस तरह से 9:30 बजे पतिदेव दुकान जाते हैं और 10 बजे तक मेरी खाने की तैयारी हो जाती है।
तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है 10 बजे तक। ये रीज़न है मेरा घर के काम जल्दी होने का, क्योंकि मेरा ना जब मैं किसी को बताती हूँ ना मेरा घर का काम 10 बजे हो जाता है, तो बोलते हैं 2 बच्चे हैं फिर भी घर का काम जल्दी कैसे हो जाता है। तो भाई करने से होता है, क्योंकि हमें पता है हमें घर का काम हमें ही करना है, किसी और को नहीं करना। तो उसी तरीके से करती हूँ। और जब मैं किचन में रहती हूँ ना, मेरे एक साथ में ऐसा नहीं लगता कि मेरे 2 हाथ चलते हैं, ऐसा लगता है मेरे 4 हाथ काम कर रहे हो। एक तरफ मेरा बैंगन आलू की सब्ज़ी बन रही है, कढ़ी भी बन रही है, और साथ में सब्जी भी मैंने काटी है, चावल भी बन रहे हैं और चटनी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो एक साथ कई काम करती हूँ, तो यूँ मेरा काम जल्दी हो जाता है। और आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए